नमस्कार, मैं डॉक्टर शेफाली अग्रवाल। इनफर्टिलिटी व्हेन हैविंग अ चाइल्ड सीम्स आउट ऑफ रीच। जब महिला और पुरुष दोनों ही इतने निराश हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि अब बच्चा नहीं हो पाएगा। होम्योपैथी ऐसे ही लोगों के लिए एक आशा की किरण लेकर आई है। मैंने अपना टॉपिक इनफर्टिलिटी, जिसमें मैं आपको बहुत सी दवाइयों के बारे में बताऊंगी और इन दवाइयों से काफ़ी लोगों को लाभ मिल चुका है। मैं चाहती हूँ कि ये दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका लाभ मिल सके। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको फीमेल कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी, यदि महिला कंसीव नहीं कर पा रही है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके हार्मोन्स ही ठीक से नहीं निकल रहे हों, या फिर उसके ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, या एग अच्छे नहीं बन रहे हैं। थर्ड, उनके फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, जहाँ पर एम्ब्रियो बनता है, जहाँ पर स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। या फिर फोर्थ, यूट्रस ही इम्प्लांट नहीं कर पा रहा है एम्ब्रियो को। तो यदि हार्मोन से रिलेटेड कोई समस्या है, तब महिलाओं को कौन सी दवाई लेनी चाहिए। इन दवाइयों के बारे में मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया। आज के वीडियो में मैं आपको उन दवाइयों के बारे में बताऊंगी यदि ओव्यूलेशन रिलेटेड कोई दिक्कत है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, या फिर एग अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे हैं, तब महिलाओं को कौन सी दवाई लेनी चाहिए। ओव्यूलेशन डिसऑर्डर के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि महिला कंसीव नहीं कर पाती है, लेकिन यदि आप टेस्ट कराते हैं तो अधिकतर सब चीज़ें आपको नॉर्मल ही मिलती है। तो इफ़ द इनफर्टिलिटी इज़ प्रेजेंट वेयर नो स्पेसिफिक कॉज इज़ फाउंड, होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ बहुत ही अच्छी हैं। यदि महिला में इनफर्टिलिटी है, आपको कोई कारण नहीं पता चल पा रहा है, आप इन दवाइयों को लेना प्रारंभ कर दें। तो उन दवाइयों के बारे में भी आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आने वाले वीडियो में मैं आपको फैलोपियन ट्यूब्स यदि ब्लॉक है तब आप कौन सी दवाई लेंगे, या फिर यूट्रस में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है, तब आप कौन सी दवाई लेंगे। इसके बाद मैं आपको मेल कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी, यदि पुरुष में किसी कमी के कारण महिला कंसीव नहीं कर पा रही है, तब वो कौन सी दवाइयाँ लेंगी, उनके बारे में बताऊंगी। दवाइयों को ज़रूर लें। इन दवाइयों का लाभ बहुत लोगों को मिल चुका है और मैं चाहती हूँ कि इन दवाइयों का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। यदि महिला को ओव्यूलेशन से रिलेटेड दिक्कत है, तब वो किन दवाइयों को लेगी। पहली दवाई फोल्युलिनम। होम्योपैथी में फोल्युलिनम दवाई, जो कि ओवेरियन फॉलिकल से ही बनाई गई है। तो यदि किसी महिला के फॉलिकल्स ठीक से नहीं बन रहे हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, एग नहीं बन रहे हैं, तब फोल्युलिनम को 30 पोटेंसी में मेंसेस के फर्स्ट डे से महिला लेना प्रारंभ कर दे और इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार अपनी जीभ पर डाले। दूसरी दवाई है उफराइनम। उफराइनम आपके हार्मोन लेवल्स को भी कंट्रोल करती है, इसलिए मैंने इस दवाई के बारे में आपको अपने पहले वीडियो में बताया। उफराइनम या फिर ओवेराइनम, दोनों ही दवाइयाँ आपके हार्मोन्स लेवल के साथ साथ
आपके ओव्यूलेशन को भी बढ़ाती हैं। तो यदि किसी महिला के एग नहीं बन रहे हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, उफराइनम की 3x की 3 टैबलेट आप सुबह दोपहर शाम मेंसेस के पहले दिन से लेना प्रारंभ कर दें। थर्ड मेडिसिन इज ओवाटोस्टा। तो इफ़ infertility is present due to non-production of ova and backache is present with leukorrhea, बैकएक कमर में दर्द भी है, साथ साथ ओवम रिलीज नहीं हो रहा है, आप ओवाटोस्टा को भी 3x में लेना चालू कर दें। मेंसेस के फर्स्ट डे से ही आप ओवाटोस्टा 3x की 3 गोली सुबह दोपहर शाम को लें। इसके साथ साथ आप सेबल सेरुलेटा का मदर टिंचर, यदि लड़कियों में शादी देर से हो रही है या फिर उनके जो ब्रेस्ट हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाए हैं एंड दे हैव अवर्जन टू सेक्स, इसके साथ साथ महिला कंसीव भी नहीं कर पा रही है या फिर उनके जो एग है वो अच्छे नहीं बन रहे हैं, ओवम रिलीज नहीं हो रहा है, तो ऐसी महिलाओं को आप सेबल सेरुलेटा मदर टिंचर में दीजिए। सेबल सेरुलेटा क्यू को आप 10-10 बूंदें पानी में डालकर दिन में 3 बार ज़रूर दें। तो सेबल सेरुलेटा के मदर टिंचर की 10-10 बूंदें आप थोड़े से पानी में डालकर 3 बार लें। इसके साथ साथ आप फेरमेट को आपको CM पोटेंसी में देना है और इसकी 1 डोज आप हर महीने रिपीट करें। फेरमेट को CM पोटेंसी में आप हर महीने रिपीट करें। इफ़ इनफर्टिलिटी इज प्रेजेंट ड्यू टू नॉन प्रोडक्शन ऑफ ओवम नहीं बन रहा है, सीपिया और लेकेसिस दोनों के बारे में ही अपने पहले वीडियो में बताया, क्योंकि दोनों ही दवाइयाँ आपके हार्मोन इम्बैलेंस के साथ साथ आपके ओवम या आपके एग की क्वालिटी को भी बढ़ाती हैं। फर्टिलिटी की ही कुछ और दवाएं जो हम महिला को ज़रूर देते हैं। कई बार कुछ कारण नहीं पता चल पाता है, लेकिन महिला कंसीव नहीं कर पाती है। ऐसे केसेस में कुछ दवाइयाँ बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं और ये इनफर्टिलिटी की बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। पहली दवाई बोरेक्स यदि वेजाइना में से डिस्चार्ज निकलता है, महिला के डिस्चार्ज है और वो बहुत ज़्यादा है या सफ़ेद कलर का है, इट कैन ऑल्सो किल द स्पर्म्स। हो सकता है कि इसी वजह से स्पर्म्स मर जाते हैं और महिला कंसीव नहीं कर पा रही हो। तब आप ऐसी महिला को बोरेक्स 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 बार ज़रूर दीजिए। सेकेंड मेडिसिन नेट्रम फॉस। यदि यही वेजाइनल डिस्चार्ज हल्का हनी कलर का है, हल्का येलोइश है और बहुत ज़्यादा हो रहा है डिस्चार्ज, तब आप ऐसी महिला को नेट्रम फॉस 30 पोटेंसी में ज़रूर दें। नेट्रम फॉस को भी आप 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 बार दें। अब यदि यही वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो, एसिडिक बहुत ज़्यादा काटने वाला हो, उसके साथ साथ बहुत स्मेल हो, बदबूदार हो, तब आप ऐसे महिला को क्रियोसोट को 30 पोटेंसी में दीजिए। क्रियोसोट की भी 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप सुबह दोपहर शाम महिला को लेने के लिए बोलें। फोर्थ मेडिसिन वेयर द नो स्पेसिफिक कॉज इज़ फाउंड, जहाँ पर इनफर्टिलिटी का कोई कारण नहीं पता। स्टेफिसेग्रिया is a top remedy for infertility
where no specific cause is found। तो यदि महिला कंसीव नहीं कर पा रही है, आप स्टेफिसेग्रिया को 200 पोटेंसी में सुबह शाम अपनी जीभ पर डालने को बोलें। एसिड फॉस यदि महिला बहुत कमज़ोर है या फिर उन्हें कभी टीबी हुआ है या कोई और बीमारी हुई है जिसकी वजह से महिला कंसीव नहीं कर पा रही है या उसके जो वजाइना में से डिस्चार्ज है वो भी बहुत ज़्यादा है, तब ऐसी महिलाओं को आप एसिड फॉस को 30 पोटेंसी में दीजिए। एसिड फॉस को 30 पोटेंसी में आप सुबह दोपहर शाम 3 बार दें। फॉस्फोरस एक दूसरी दवाई। तो यदि महिला बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है, कंसीव नहीं कर पा रही है, मेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर जल्दी हो जाते हैं लेकिन बहुत दिन तक रहते हैं, रुक रुक कर होते हैं, इसके साथ साथ यूट्रस में कोई पॉलिप है, तो ऐसी महिला को आप फॉस्फोरस 200 पोटेंसी में दीजिए। और फॉस्फोरस 200 पोटेंसी की एक डोज आप डेली रात को सोने से पहले महिला को लेने के लिए बोलें। तो आज के वीडियो में मैंने आपको उन दवाइयों के बारे में बताया जो यदि किसी महिला को ओव्यूलेशन डिसऑर्डर है, एग अच्छे नहीं बन रहे हैं या फिर कई बार कुछ कारण नहीं पता चल पा रहा है लेकिन महिला कंसीव नहीं कर पा रही है, उसके वेजाइना में से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, तब आप किन दवाइयों को देंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन दवाइयों के बारे में बताऊंगी जो यदि किसी महिला में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तब वो किन दवाइयों को लेगी। फैलोपियन ट्यूब को ओपन करने के लिए बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जो फाइब्रस टिश्यू को डिसॉल्व करती हैं। तो ऐसी महिलाएं कौन सी दवाई लेंगी, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आज के वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और पहले के वीडियो को भी ज़रूर देखें।